दोस्तों विशेष मुद्दों को लेकर एक बार आप सबके मैं बीच में आया हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों को, उन बेरोजगारों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो संस्कृत विभाग के जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के जो अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे कि उनकी ज्वाइनिंग आदेश हो। उन अभ्यर्थियों के साथ मैं खुद मंत्री जी के वहां गए थे। उसके बाद मंत्री जी ने वादा किया था कि हम 10 तारीख से ज्वाइनिंग के आदेश जारी कर देंगे और शाम तक, जिस दिन मिले शाम तक उन्होंने ट्वीट करके सबको सूचना दे दी और आपने देखा होगा कि 10 तारीख को उनके ज्वाइनिंग के आदेश भी हो गए। लेकिन जो उनका एक्स आर्मी का जो मामला अटका हुआ है, सर्विसमैन मामला अटका हुआ है, वो हिंदी के अभ्यर्थियों की जो रोक लगी उस मामले में भी अर्जेंट सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र लगा दिया गया है, जिससे उस पर स्टेट है उनको भी न्याय मिले, उनको भी खुशी मिले, अन्य अभ्यर्थियों को उनको न्याय मिल चुका है। दोस्तों मैं इसके शुरुआत में चर्चा इसलिए करना चाह रहा हूं कि कुछ लोग लगातार घर बैठे कमेंट कर सकते हैं, घर बैठे पोस्ट लिख सकते हैं, लेकिन धरातल पे कोरोना में भी हमें कार्य करना पड़ रहा है और जो हमारे साथ निकल रहे हैं उनको पता है कि उनको लाभ मिल रहा है, फायदा नहीं मिल रहा है। वो लगातार हमारे साथ है, हमारे साथ के आज उनके ज्वाइनिंग आदेश हो गए और वो खुशियां मना रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके अलावा जो महिला जो सुपरवाइजर जो भर्ती थी कोटा वाली, उसमें जोधपुर न्यायालय से स्थगन था और जब वो भर्ती प्रक्रिया पे स्टे आया था तब ये जो इससे संबंधित जितनी महिलाएं थी वो हमारे कार्यालय आके बाद उनकी जो मैंने दुर्दशा देखी, जिस प्रकार वो रो रहे थे, उनके अभ्यर्थियों को, उनके प्रतिनिधि मंडल को हम साथ ले गए और सीएम साहब के वहां अधिकारियों से मुलाकात करवाई और उनके बाद एडवोकेट जनरल साहब उनकी सरकार की तरफ से पैरवी के लिए उतारा गया और कल उनकी भर्ती बच चुकी है और कल परसों यानी कि आने वाले समय में बहुत जल्द उनका परिणाम भी जारी हो जाएगा और उनके जैसे ही उनके भी जल्द से जल्द नियुक्ति क्या आदेश जारी हो जाएंगे। वो भाई ने उनकी आंखों में आंसू देखे थे, करीब 35 से 40 साल की उम्र, वो उनकी उम्र थी जब उनका दर्द देखा तो आज उनको राहत मिली, कल राहत मिल चुकी थी, कल न्यायालय का फैसला आ चुका था, भर्ती रद्द नहीं हुई, यानी कि एडवोकेट जनरल पैरवी के लिए आए थे और इस वजह से आज उनकी भर्ती बच चुकी है, उनको बड़ी राहत मिली है। ये दो सुखद खबर उन लोगों के लिए निकल के आई जो हम लगातार कोरोना काल में उनके लिए प्रयास कर रहे थे और आज उनकी भर्ती, एक को तो ज्वाइनिंग आदेश होगा, इनके भी जल्दी परिणाम आ जाएगा और जल्दी इनकी नियुक्ति करके आदेश होंगे, उनको शुभकामनाएं। अब मैं सवाल कर रहा हूं रीड 2020 को लेकर, हालांकि इसमें अन्य कई मुद्दे हैं, कई जो मेरे साथी जुड़ रहे हैं, मैं धीरे धीरे एक एक बिंदु और आपसे चर्चा करूंगा। मैं रीड 2020 को लेकर चर्चा करना चाहूंगा कि जो लोग सोशल मीडिया में सबसे बड़ी बात है, इन दिनों में देख रहा हूं कि कई लोग फर्जी आईडी बनाकर उल्टा सुल्टे कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो गलतफहमी में ना रहे। उपेंद्र यादव किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। मैं मेरे बेरोजगारों के लिए आज भी मरता हूं, कल भी मरूंगा, जहां उनका पसीना होगा वहां मेरा खून होगा। लगातार संघर्ष किया, संघर्ष करेंगे और आज भी प्रयास करें, हम धरातल पे काम करते हैं। और एक चीज बता दूं, अभी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, कि अब कोई भी मीटिंग नहीं होगी। मैंने फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा करेंगे। अब कोई भी मीटिंग नहीं होगी, जो भी रीड 2020 को जो नियम जो भर्ती पैटर्न संबंधी जो भी निर्णय लेना था, फाइनल निर्णय हो चुका है, मैंने फाइल सौंप दी। अब मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करें, उसके बाद मैंने ट्वीट किया था, फेसबुक पे पोस्ट डाल दी थी। इसके अलावा दोस्तों इससे संबंधित आज भी मैं सक्षम अधिकारियों से मैं खुद मिलकर आया हूं। पहले नंबर पर रीड 2020 का मुद्दा है, उसके बाद AN भर्ती 2018 का जो मुख्य परीक्षा का परिणाम अटका पड़ा वो मुद्दा है। मैं खुद मिलकर आया हूं सक्षम अधिकारियों से और जल्द ही सीएम साहब इस फाइल को मोहर लगाएंगे। जो रीड की तैयारी कर रहे हैं 11 से 12 लाख अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो सोशल मीडिया पे जो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इनसे दूर रहे, अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखे। अब सवाल उठ रहा है कि हमारी एग्जाम कब होगी। दोस्तों जिस प्रकार जो पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हुई, मैंने आप लोगों को एक दिन पहले लाइव के माध्यम से बता दिया था कि कल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की 11:30 बजे मीटिंग है और उस मीटिंग में सैद्धांतिक सहमति बनी। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी की मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई और अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा फाइनल निर्देश जारी करने हैं, प्रेस नोट जो भी जारी होना मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी होना है। हम लगातार इस कोरोना काल में भी लोग हंसी उड़ा रहे थे कि उपेंद्र यादव शिक्षा मंत्री जी के फोटो साथ डाल रहे हैं, ये तो टाइम पास कर रहे हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं। अरे कम से कम हम घर नहीं बैठे थे, प्रयास कर रहे थे। जो लोग ट्वीट फेसबुक के माध्यम से कमेंट करके कम से कम वो गलत भाषा का प्रयोग करके मेरे जो 11 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं उनको उद्दुलित करने की कोशिश करें, लेकिन मैं उन लोगों को मैंने देखा 10-20 लोग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 11 लाख बेरोजगारों के लिए लगातार हमने प्रयास किया। वो प्रयास जल्द ही सफल होगा, जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रीड 2020 को लेकर दिशा निर्देश जारी होंगे। अब परीक्षा तिथि कब होगी, मैंने आपको लगातार कहा है कि फरवरी में परीक्षा हो सकती है,
क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार मैं आपको बता दूं, निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को ही मुहूर्त शादी का है और 1 जुलाई अगस्त में है। फिर घर के बड़े बुजुर्ग बैठकर तय करते हैं कि हमें फाइनल शादी कब करनी है। वही है कि जो डेट तय हुई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि एग्जाम कब होगी। लेकिन जो मेरे हिसाब से ज्यादातर संभावना यही है कि फरवरी में आपकी एग्जाम हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश और उनके प्रेस नोट जारी होना बाकी है। कुल मिलाकर अब मीटिंगों से पीछा छूटा, लगातार आप लोग परेशान होते मीटिंग 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 मीटिंग, निर्णय क्यों नहीं। लेकिन अब मीटिंग जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मेरी तरफ से पूरा कार्य करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है। जल्दी रीट 2020 को लेकर इसका मुख्यमंत्री के द्वारा दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे। मैं खुद संबंधित अधिकारियों से मिला हूं, उन्होंने कहा, मैंने खुद ने भी देखा है, पहले नंबर पर रीट 2020 किया, जल्द ही मुख्यमंत्री जी इस पे मोहर लगाएंगे। तो जिस प्रकार मैं आपको बता दूं, मुहूर्त निकलते हैं ना कि भैया 20 फरवरी का निकल गया, 27-28 फरवरी का निकल गया, भाई जुलाई अगस्त का निकल गया, तो वो अब तय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। लेकिन संभावना फरवरी की है। जो 11 से 12 लाख लोग तैयारी करें, उनसे मेरा निवेदन है बाधित नहीं हो, अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखे। जो हमने वेटेज की जो लगातार लड़ाई लड़ी थी, जो हमने संघर्ष पूर्ववर्ती सरकार में गए थे, जेल गए थे 7 जून 2018 को वेटेज भी कम होगा, 90-10 होने की पूरी संभावना। जो हमने संघर्ष किया था उसमें भी हमें सफलता मिलेगी और जो सरकार ने हमसे वादा किया था वो भी पूरा